अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 6 इक्विलिब्रिया, और आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने जो आज चेंज पढ़नी है वो है चेंज इन प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। इसके लिए एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी हमने प्रेशर को स्टडी करना है, इसकी चेंज को स्टडी करना है, तो ये चीज़ हमने नोटिस में रखनी है कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के डिफरेंट होंगे वहाँ तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर कंसिडरेबल होगा, और अगर ये मोल्स इक्वल हों, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, फिर चेंज इन प्रेशर कोई भी इफ़ेक्ट उसका नहीं आएगा। यानी क्या हम कहेंगे कि जैसा कि ये रिएक्शन है एक जनरल रिएक्शन, यहाँ दो रिएक्टेंट्स हैं, 1 मोल ऑफ ए प्लस 2 मोल्स ऑफ बी, दे रिएक्ट एंड दे फॉर्म 1 मोल ऑफ सी। यानी अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को टोटल को कंसीडर करें तो ये हमारे 2 + 1 टोटल 3 मोल्स हैं या 3 वॉल्यूम बनते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे नोट करें तो 1 मोल या 1 वॉल्यूम, तो हम कहेंगे कि हमारे दोनों डिफरेंट हैं। रिएक्टेंट के मोल्स हमारे टोटल 3 हैं, ज़्यादा हैं, और प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 1, या वॉल्यूम कितना है 1, और ये कम है। यहाँ पे हमने इसी चीज़ को जहन में रखना है कि कहाँ नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे हमारे नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा हैं, या हम वॉल्यूम को कहेंगे कि वॉल्यूम हमारा रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। अगर ऐसा केस हो जाता है, इस केस में अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ करने पे हमारा रिएक्शन कहाँ फेवरेबल होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम मोर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम। यहाँ पे देखें कि इस रिएक्शन में अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम ज़्यादा है, देन प्रोडक्ट साइड और प्रेशर हम इंक्रीज़ कर दें उस केस में, तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम मोर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम से लेस की तरफ जाएगा, यानी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में, और हम कहेंगे रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी में अगर हम देखें कि हम प्रेशर को चेंज करें, चेंज कैसे करें कि प्रेशर डिक्रीज़ कर दें, और सिचुएशन हमारी क्या है, सिचुएशन यही है कि रिएक्टेंट साइड पे हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड पे कम। ऐसे केस में प्रेशर अगर हमने डिक्रीज़ कर दिया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा लेसर नंबर ऑफ़ मोल और वॉल्यूम से टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ़ मोल और वॉल्यूम। ऐसे केस में हम कहेंगे हमारी प्रोडक्ट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी रिएक्टेड में, और एक नई जगह पर इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो जाएगी। यानी इन शॉर्ट्स अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करें इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम मोर नंबर ऑफ़ मोल्स और वॉल्यूम टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ़ मोल और वॉल्यूम, and in at equilibrium state if we decrease the pressure, then equilibrium shifts from less number of moles or volume towards more number of mole or volume. Effect of catalyst on equilibrium state. Catalyst has no effect upon the equilibrium concentration of the reactants and products. अगर इसका इफेक्ट नहीं होता तो कैटलिस्ट का क्या रोल है, क्या काम है। कैटलिस्ट ओनली एक्सेलरेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट इन अ शॉर्टर टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रिया फास्टर। इसको समझ लेते हैं कि कैटलिस्ट का दोनों रेट्स पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। सिर्फ इतना काम है कैटलिस्ट का, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। वो रिएक्शन जो उन्होंने बहुत टाइम लेना होता है, सालों में, महीनों में, घंटों में होते हैं, वो कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। ये कैसे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टली अटेन कर लेते हैं, हमें ये पहले पता है, हमने ये पढ़ा है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत जल्दी लोअर डाउन कर लेते हैं। इस तरह से जो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सेलरेट तो करता है। इस एक्सेलरेट के मीनिंग क्या है कि शॉर्टर टाइम में हमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों के रेट्स को बढ़ा देगा या कम कर देगा। यानी ये क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एक्सेलरेट्स टू द सेम एक्सटेंट इन अ शॉर्टर टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर। तो हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट स्पीड अप द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एट द सेम रेट, कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट्स अगेन कन्वर्ट बैक हो गए रिएक्टेंट्स में रिवर्स रिएक्शन। दोनों के रेट्स जो हैं दो सेम टाइम पे कैटलिस्ट का इफेक्ट आता है। तो हम क्या कहेंगे, a catalyst increases both the rate of forward and backward reaction of a reversible reaction. If reversible reaction is carried out in the presence of catalyst, it will decrease the time taken by the reaction to attain the state of equilibrium. आज हमने यूनिट नंबर 6 इक्विलिब्रिया कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह अब हम कल नेक्स्ट
स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।